Hello class 12th. Now class 12th, in the previous video we have discussed about the explanation of di, para and ferromagnetic substances on the basis of atomic structure. Today in this video we are going to discuss some few more properties regarding the para, ferra and diamagnetic substances. So the first one, we are having the hysteresis loss, or we can say the hysteresis, and the second we are having the rentivity, and then we are having the coercitivity. So when we before starting our discussion, we are having two curves here. This is the second curve and this is the first curve. Let me explain you what do you mean by hysteresis and rentivity by the simple definition. First of all, simple definition क्या है? If we talk about the hysteresis means that this B means the magnetic field, we can say, or sometimes we also call M is the magnetic moment we have already studied about. So M lag behind H is what? H is the magnetic field strength. H क्या है? आपकी magnetic field strength है, और M क्या है? आपकी magnetic moment we can say, or we simply say the magnetism. So here in this curve, as you are watching on some places, this M is lag behind H. Okay, जो M है वो H से कहीं पर पीछे है. If suppose I take a point, say this one at point B. At point B, what we are watching here that this M is having a certain value. M की तो कुछ value है, but the value of H here is 0. Okay, the value of H here is 0. If we see this point C, here we are having the value of H and the value of M will be 0. ओके, जो वैल्यू है M की क्या है? 0 है, और जो H की जो वैल्यू है वो क्या है? थोड़ी सी कुछ वैल्यू है. इट इज इक्वल्स टू पॉइंट C, वट एवर इज द पॉइंट, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ H. सो वी कैन से कि हो क्या रहा है कि ऑन सम प्लेसेस जो B है, जो H है, और वी कैन से B और वी कैन से M क्या चल रहा है? H से कहीं पर पीछे चल रहा है. जब ये रिवर्स होके वापस आ रही है, यहाँ पर हो क्या रहा है? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिज्म. हम लोग क्या कर रहे हैं? इफ आई वॉच पॉइंट दिस O, अगर मैं O पॉइंट को देखूं तो O पे दोनों की वैल्यू क्या है? 0 है. M भी 0 है और H भी 0 है. बट जैसे जैसे करके मैं H की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ H. अकॉर्डिंगली जो M की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है. ओके, इन अ फॉर्म ऑफ OA कर्व, ये कर्व बन रही है OA. इस फॉर्म में वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए, सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया. A क्या है? आपका सैचुरेशन पॉइंट है. इसके बाद अगर मैं H की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो क्या H की वैल्यू बढ़ाने से क्या हो रहा है? जो मैग्नेटिज्म है वो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गई है. वो क्या कर रही है? रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रही है. सो वी कैन से कि जो H होता है आपका, कि B कई बार H से कुछ पीछे चलता है, लैग कर जाता है उससे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? hysteresis कहते हैं. ओके, वी कॉल्ड इट hysteresis. When we talk about the rentivity, I have marked the area. This BO area is your what? Is your rentivity. अब if we see this is in the presence of external field. ये क्या हो रहा है? जब external field present है. अब suppose मैंने external field को हटा दिया. एक्सटर्नल फील्ड को जब मैंने हटाया तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है मेरा, फेरोमैग्नेटिक वी आर टॉकिंग अबाउट, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो उस प्रॉपर्टी को, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए रिटेन कर लेते हैं. ओके, जो ये रिटेनिंग क्वालिटी है या जो रिटेनिंग करेक्टर है सॉफ्ट आयरन का, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करने वाला, फॉर सम टाइम इज कॉल्ड द रेंटिविटी. तो ये जो पोर्शन है आपका BO पोर्शन क्या शो कर रहा है आपको? आपकी रेंटिविटी को शो कर रहा है. ओके, देन आई हैव मार्क द एरियाज. क्रोसिटिविटी इज व्हाट? क्रोसिटिविटी इज दिस CO इज द क्रोसिटिविटी. यहां पर जो D क्या है? रिवर्स में जब आ रहे हैं, जब फील्ड आपकी रिवर्स कर रही है, हमने क्या किया? A तक पहुंचे,
ए पे मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल गई, उसके बाद मैं एच को बढ़ा रहा हूँ, फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने पे जो मैग्नेटिज्म है वो रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। ओके, डी पे वो सैचुरेटेड इस मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा। ओके, वी कैन से दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट फॉर द मिनिमम वैल्यू। सो जो ये रिवर्स में सैचुरेशन पॉइंट आपने अचीव किया है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोसिविटी कहते हैं। सो हिस्टेरिसिस जब बी लैग बिहाइंड, जब बी क्या करता है, बी या एम, वी कैन से एम लैग बिहाइंड एच, तो उसको आप हिस्टेरिसिस कहते हैं। एंड दिस रेंटिविटी इज रिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सॉफ्ट आयरन या फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कुछ टाइम के लिए रिटेन कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, रेंटिविटी बोलते हैं। कोरोसिविटी क्या होता है, कोरोसिविटी क्या होता है, रिवर्स वे में जब हम लोग जा रहे हैं, जो रिवर्स मैग्नेटिज्म है आपका, ओके, जब रिवर्स वे में जाते हैं तो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसी को क्या बोलते हैं हम, कोरोसिविटी कहते हैं। ओके, वी कॉल्ड इट अ कोरोसिविटी। ओके, सो this graph shows you the definition. It's explained clearly कि what is rentivity, what is corrosivity and what is hysteresis. अब एक वर्ड आता है hysteresis loss. Hysteresis loss means कि जब हम सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, वी नो के सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, एक लोकल एरिया होता है जिसको आप डोमेन बोलते हैं। ओके, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये जो डोमेन्स हैं जो स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइडेड है, डोमेन्स का मतलब हो गया यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक सब्सटेंस में कई सारे एटम्स होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, वो डोमेन से एक एरिया बना लेते हैं, उस एरिया में उस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो होता क्या है बेटा, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे कीप्स ऑन रिवॉल्विंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस में रिवॉल्व करते रहेंगे और एवरेज मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ओके, जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड होगी सब्सटेंस की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आप प्रोवाइड करोगे उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो डोमेन्स हैं ये अपने आप को अलाइन करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगी। ओके, सो कोशिश करेंगी तो दैट मीन्स दे नीड एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी एब्जॉर्व करेंगी, एनर्जी को इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया और उसके बाद क्या करेंगी, जब हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा देंगे उसमें उस एब्जॉर्ब एनर्जी को ये लूज करेंगी। कैसे लूज करेंगी, इन अ फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में वो लॉस होगा। तो जो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। ओके, नाउ इन दिस ग्राफ, okay, in this two curves are here, what we are doing, we are comparing the curve of iron and steel. You know soft iron, we are taking iron means we are talking about the soft iron. Soft iron की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत इजीली मैग्नेटाइज होता है और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो मैग्नेटाइज होगा लेकिन फिर देर से क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। ओके, इजिली जो मैग्नेटाइज हो गया एक बार उसके बाद उसको डीमैग्नेटाइज होने में काफी टाइम लगेगा। सो वी आर कंपेयरिंग दीज टू। सो फर्स्ट पोर्शन में वी आर वॉचिंग के OCI क्या है, OCI इज लेस देन CO। ओके, O और C डैश या C1 whatever it is, OC1 क्या शो कर रहा है, OC1 शो कर रहा है आपको कोरोसिविटी को, ये कोरोसिविटी को शो कर रहा है किसकी, आयरन की। OC शो कर रहा है कोरोसिविटी को किसकी, सॉफ्ट आयरन की। सो वी आर वॉचिंग हियर कि जो ये वाला पार्ट है, ये जो ये वाला जो पार्ट है दैट इज C1O is less than CO. Okay, C1O is less than CO. So it means what? It means that K corrosivity of soft iron is less than steel. Okay, so soft iron की corrosivity है वो क्या है, less है, कम है किससे, स्टील से। That means what does it means? It means कि जो रिवर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसकी आयरन की कम होगी और इसकी स्टील की क्या होगी, वो ज्यादा होगी।
Okay, then we are watching here कि O B dash, O और B dash, ये O B dash है, is greater than OB. OB क्या है? OB is showing you the relativity of steel. ये स्टील की रेंटिविटी को शो कर रहा है. ओ बी डैश किसकी रेंटिविटी को शो कर रहा है? ओ बी डैश शो कर रहा है रेंटिविटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन. सो वी आर वॉचिंग हियर फ्रॉम द ग्राफ के दैट रेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मोर एज कंपेयर टू स्टील. जो रेंटिविटी होगी वो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टील. ओके, देन ओनली विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ वी आर वॉचिंग के दैट एरिया enclosed in the curve of steel is more than the curve area enclosed by the curve of iron. So what does it means? It means that hysteresis loss, जो hysteresis loss होगा, that means जो energy loss होगी in a form of heat, वो स्टील में ज्यादा होगी और इसमें क्या होगी? कम होगी. Okay, so the chapter is finished. चैप्टर खत्म हो गया है. Now on Monday we are going to start with a new chapter. ओके, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे को. सो प्रिपेयर योर नोट्स, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, पुट योर प्रॉब्लम ऑन द व्हाट्सएप. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच.